अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। यार एक लार्ज ब्लैक कॉफ़ी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एक टिपिकल पंजाबी और एक टिपिकल लाहौरी की तरह मेरी फैमिली में भी खाना पीना बहुत एक पिवटल चीज थी और हम सारे खाने पीने के बहुत शौकीन थे। मेरे पेरेंट्स, हम सारे खुद बचपन से हम खाने के इर्द गिर्द हर एक्टिविटी करते थे और खाना एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन और एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था हमारी ओवरऑल फैमिली डायनामिक्स का। और उस वजह से सारी जिंदगी से मैं हमेशा ओवरवेट था, बहुत मोटा था, बल्की था और कभी भी ये समझ नहीं आई कि ये होता था तो क्यों होता था। कभी क्रैश डाइट की तो बहुत ज्यादा क्रैश डाइट की, पागलों की तरह जिम किया, अन्यवा एक्सरसाइज की, लेकिन कभी भी फर्क नहीं पड़ा और समझ ही नहीं आती थी कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। 26-27 साल तक बिल्कुल सारा कुछ नॉर्मल था। आई वॉज फाइन, कोई एक बहुत ओवरवेट नहीं था लेकिन बहुत अच्छी शेप में भी नहीं था। लेकिन 28 साल जैसे ही मैंने क्रॉस किए उसके बाद मेरा मेटाबॉलिज्म एकदम से स्लो होना शुरू हुआ और थोड़ा बहुत खाना मुझे बहुत ज्यादा लगना शुरू हो गया और मेरे चेहरे के ऊपर और ओवरऑल बॉडी के ऊपर चर्बी जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई। इस दौरान मैंने बड़ी एक्सरसाइजें की। आई थिंक आई पुश्ड माई सेल्फ सो मच, लेकिन जितना मैंने अपने आप को पुश किया उस हिसाब से मुझे कभी भी रिजल्ट नहीं मिला। और अगेन मुझे खाने पीने का उस टाइम पे आइडिया नहीं होता था कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सो हम सब कुछ खाते थे और एक्सरसाइज भी करते थे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकलता था। जो मेजॉरिटी लोगों का केस है, अभी भी लोग बहुत डाइटिंग करते हैं, बहुत एक्सरसाइजें करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो पिछले कोई 12-15 साल से मैंने कुछ ऐसी चीजें अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करना शुरू की जिससे एटलीस्ट मुझे रिजल्ट नजर आना शुरू हो गए। इस हेल्थ जर्नी में जो मेरे 5 ऐसी नॉन निगोशिएबल हैं जिनको मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1 चीज है कि मैं हमेशा प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करूंगा बिकॉज हमारी बॉडी प्रोटीन बेस्ड है। हमारी हड्डियों को प्रोटीन की जरूरत है, हमारे मसल्स को प्रोटीन की जरूरत है, हमारा दिल जो एक मसल है उसको प्रोटीन की जरूरत है, हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारी आंखें, इंटरनल ऑर्गन्स, हमारा इम्यून सिस्टम, इस सब को प्रोटीन की जरूरत है। और प्रोटीन होती है अंडे, चिकन, बीफ, मटन, फिश। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स भी हैं लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं और अगर आपको कंप्लीट प्रोटीन्स चाहिए तो वो आपको सिर्फ एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स में मिलेंगी। हमारे जिस्म को 8 से 10 अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं और अमीनो
अमीनो एसिड सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन में पाए जाते हैं, और एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स में ये 8 से 10 अमीनो एसिड जो हैं वो पूरे होते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को इनकम्प्लीट प्रोटीन्स इसलिए कहता हूं कि इनको कहते तो प्रोटीन्स हैं, लेकिन इन प्रोटीन्स के अंदर वो अमीनो एसिड पूरे नहीं होते। दैट्स व्हाई दे डोंट फुलफिल आवर बॉडीज प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीटली। प्रोटीन हमारी जिंदगी की इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है कि अगर आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन पूरी नहीं करते तो जिस्म वो प्रोटीन आपके मसल में से निकालना शुरू कर देता है, बिकॉज मसल इज प्योर प्रोटीन। और जब आप अपनी खुराक के जरिए वो प्रोटीन पूरी नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी आपका मसल खाना शुरू कर देती है, एंड इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपके जिस्म से मसल खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसका पहला सिम्टम ये है कि आपके टांगों में, आपके बाजुओं में, आपके जिस्म में दर्द होना शुरू होगी। लोग समझते हैं कि कमजोरी है, हालांकि ये कमजोरी नहीं है, आपका जिस्म का मसल खत्म हो रहा है। सो हमेशा नंबर 1 चीज प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करें। नंबर 2 इज शुगर, कार्ब्स और कुकिंग ऑयल्स को अपनी डाइट से निकालें। हम सबको पता है शुगर जो है, मीठा, चीनी, ये बुरी है। एवरीबडी सेज इट, एवरीबडी नोज दिस, बट जो बात लोगों को नहीं पता वो ये कि कार्बोहाइड्रेट्स आर चेन्ड सैकराइड्स, व्हिच मींस कि कार्बोहाइड्रेट्स जब आपके जिस्म के अंदर जाते हैं और वो जब ब्रेक डाउन करते हैं तो वो हमेशा शुगर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। इसका क्या मतलब है? रोटी, चावल, टोस्ट, पराठे, नान, सब्जियां, इवन फल जब आप खाते हैं और वो आपके जिस्म में जाके ब्रेक डाउन करते हैं तो वो शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन वो शुगर जो है वो जब हमारे खून के अंदर आती है तो इंसुलिन उस शुगर मॉलिक्यूल को खून से निकाल के चंद घंटों में चर्बी में कन्वर्ट कर देती है। तो जो हमारे जिस्म में चर्बी बनती है वो फैट से नहीं बनती, वो प्रोटीन से भी नहीं बनती, वो हमेशा शुगर और कार्ब्स जब इंसुलिन उसके ऊपर हावी होती है और उसके ऊपर इफेक्ट देती है तो वो शुगर और कार्ब्स इंसुलिन की वजह से चंद घंटों में चर्बी में कन्वर्ट हो जाती है। सो शुगर, कार्ब्स बिल्कुल नहीं चाहिए। एंड कुकिंग ऑयल्स मैं इसलिए मना करता हूं कि कुकिंग ऑयल्स मैं कभी भी कुकिंग ऑयल्स इस्तेमाल ना करूं, बिकॉज कुकिंग ऑयल्स आर हाईली processed, they're dangerous for your body and they're highly inflammatory. So cooking oils, शुगर और कार्ब कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग से बेहतरीन कोई चीज नहीं है। बॉडी एक ही तरीके से अपने जिस्म से चर्बी खत्म करती है और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। 18 कम से कम 18 घंटे की आपको फास्टिंग करनी चाहिए, जिसमें से 6 घंटे आपकी ईटिंग विंडो है और 18 घंटे आप फास्ट करते हैं। ये वाहिद तरीका है बॉडी का जिसमें बॉडी हमारे जिस्म की चर्बी को पिघला के हमें एनर्जी देती है और इसी तरीके से हमारी बॉडी सर्वाइव करती है और आपके जिस्म पे जो फैट कंटेंट है वो कंट्रोल में रहता है। आज मंडे है, नया वीक स्टार्ट हो गया है। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक बड़ा अच्छा एक बैलेंस हो गया है कि वीकेंड्स के ऊपर थोड़ा सा रिलैक्स एंड देन मंडे ऑनवर्ड्स मेहनत। नया साल स्टार्ट हो गया है। इट्स वेरी एक्साइटिंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। So very excited about the new week. Let's start. अब ठीक है? कैसे हैं? तबीयत ठीक? बिल्कुल तबीयत ठीक है? सब खैर ही है? सब ठीक। बेहतरीन। प्रपोजल ओके लग गया। अल्लाह खैर। थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कस्टर्ड ऑयल का मैं देखें। कस्टर्ड ऑयल का मैं बनाता ही पैक करता आज काफी देर हो गई ऑफिस में। आई एम जस्ट गोना गो टू द जिम। आज मंडे है, पहला दिन है जिम का इस हफ्ते का। सो लेट्स स्टार्ट दैट। अपने 3 नॉन निगोशिएबल्स का मैंने जिक्र किया था। नंबर 1 इज कि मैं हमेशा प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करूंगा। नंबर 2, शुगर, कार्ब्स और कुकिंग ऑयल्स की मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी डाइट में बिल्कुल उनको माइनस कर दूं। नंबर 3, I always do intermittent fasting. Ideally 18 घंटे का फास्ट आपको करना चाहिए जिसमें 6 घंटे की ईटिंग विंडो हो, लेकिन क्योंकि मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ तो मैं
23 घंटे का फास्ट करता हूँ और 1 घंटे की मेरी ईटिंग विंडो होती है। सो ये तो 3 चीजें हो गई जो नॉन निगोशिएबल थे। मैंने 6 चीजों की बात की थी। चौथी चीज इज 2 लीटर नमक वाला पानी। सादा पानी आप जरूर पी सकते हैं, लेकिन सादा पानी आपको इतना फायदा नहीं देगा जितना नमक वाला पानी आपको फायदा देगा। और इतने थोड़े से नमक से आपके ब्लड प्रेशर को कुछ नहीं होगा। इतना नमक तो नॉर्मली लोग खानों में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन नमक वाला पानी पीना क्यों जरूरी है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप सादा पानी पिएंगे, 8 ग्लास फर्ज करें अगर आप पानी रोज पीते हैं, तो वो 8 ग्लास पानी निकलना भी है और वो सादा पानी है। जब आप वॉशरूम जाएंगे तो एवरी टाइम आपके जिस्म से नमकियात और मिनरल्स भी खारिज हो जाएंगे। सो नमक वाला पानी इसलिए जरूरी है कि सादा पानी आपके जिस्म में से मिनरल्स और नमकियात को निकालता जाएगा और सादा पानी पीने के बावजूद भी आप डिहाइड्रेटेड फील करेंगे। सो अगर आपको प्रॉपर हाइड्रेशन चाहिए तो सादा पानी की बजाय हमेशा 2 लीटर पानी रोज पिए। 1 लीटर के अंदर आपने 1 टीस्पून नमक का, एनी सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, सी सॉल्ट, कोई सॉल्ट भी आपने उसके अंदर ऐड करना है और 2 लीटर आपने नमक वाला पानी रोज पीना है। इट्स ग्रेट फॉर योर किडनीज। आपको यूरिक एसिड का कभी प्रॉब्लम नहीं बनेगा, आपको टॉक्सिन्स इकट्ठे होने का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका मसल, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, लिवर फंक्शन आपके अच्छे रहेंगे। सो 2 लीटर नमक वाला पानी बहुत जरूरी है। दैट इज नंबर 4। नंबर 5, अगर आपने जिम ज्वाइन करना है, और हर किसी को जिम करना चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन जिम या एक्सरसाइज आपको वेट लॉस या फैट लॉस के लिए नहीं करनी चाहिए। ये आइडिया ही गलत है। आपको हमेशा जिम या एक्सरसाइज मसल बिल्डिंग के लिए करनी चाहिए। आप मर्द हैं, औरत हैं, जो भी, आपको मसल बिल्डिंग जरूरी है। बिकॉज मसल वो वाहिद चीज है जिसने आपको आपकी 60s में, 70s में, 80s में चलता फिरता रखना है। बिकॉज मसल वो वाहिद ऑर्गन है जो हमारी मूवमेंट में हमें हेल्प करता है। प्रोटीन वाली बात कि अगर आप प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका मसल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई बुजुर्ग जो हैं वो आखिर में आके चलने फिरने से भी कासिर हो जाते हैं। सो प्रोटीन का इस्तेमाल और साथ में मसल बिल्डिंग, आपके बाजुओं के मसल, आपकी टांगों के मसल, बैक के मसल, चेस्ट, वेस्ट, बैक, ऑल ऑफ दैट, हर मसल आपके लिए जरूरी है। तो जब भी एक्सरसाइज या जिम करें, हमेशा मसल बिल्डिंग के लिए करें। कार्डियो का आपको कोई फायदा नहीं है। कार्डियो इज गुड, लेकिन अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं और मसल बिल्डिंग नहीं कर रहे, इट्स नॉट गोना वर्क। सो एवरी टाइम यू गो टू द जिम, या अगर आप एक्सरसाइज रूटीन अपनाएं तो सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए अपनाएं। बिकॉज जितना बड़ा आपका मसल होगा उतनी वो आपके जिस्म में से कैलोरीज ज्यादा खींचेगा। अब मसल इज लाइक अ डीजल इंजन, जितना बड़ा मसल होगा वो आपके जिस्म से उतनी कैलोरीज खींचेगा एंड इन टर्न आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा। सो ऑलवेज बिल्ड मसल। और छठी और आखिरी चीज विच इज अ नॉन निगोशिएबल इज एटलीस्ट 8 घंटे की नींद। बिकॉज अगर ये वाला पॉइंट आपने पूरा ना किया तो आपके पिछले जो 5 पॉइंट्स हैं वो सारे जाया हो जाएंगे। बिकॉज नींद के वक्त बॉडी अपने आप को रिकवर करती है, रिपेयर करती है, रिसाइकल करती है और क्लीन करती है। सो अगर आप 8 घंटे की नींद पूरी नहीं कर रहे तो इट्स गोना बी रियली बैड फॉर द बॉडी, क्योंकि बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, बॉडी को रिकवरी की जरूरत है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो मेरी जिंदगी में नॉन नेगोशिएबल्स हैं। आई विल रिपीट। नंबर 1, प्रायोरिटाइज प्रोटीन्स। नंबर 2, शुगर, कार्ब्स और कुकिंग ऑयल्स को अपनी डाइट से कंप्लीटली निकाल दें। नंबर 3, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। नंबर 4, 2 लीटर नमक वाला पानी जरूर पिएं। नंबर 5, बिल्ड मसल। एंड नंबर 6, 8 घंटे की नींद इज नॉन नेगोशिएबल। I have been doing this for a while. I think आप लोगों को भी ये ट्राई करना चाहिए। अगर ये 6 चीजें आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आप अपनी बकिया जिंदगी बहुत हेल्दी, फिट और एनर्जेटिक रहेंगे। I'll see you guys tomorrow.
सबको टिकलिंग होती है और मैं आपको भी करूँगा।